सो हेलो टू ऑल, ये बेसिकली जामिया एमटेक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग विच इज़ पेपर कोड M49। ये है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 एंड बेसिकली टोटल क्वेश्चन 85 हैं एंड 1 मार्क्स ईच है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और 2 आवर्स का टाइम है। ये बेसिकली 2019 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे या थोड़े बहुत ज़्यादा टफ थे। तो ये पहला पेपर है जो कैंसिल हो गया था, लेकिन आपको शेयर कर देता हूँ। ये इसके आंसर्स मैंने मार्क कर लिए जिनके जिनके मुझे मिले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो आप बाद में देख लेना। सो पहला क्वेश्चन का तो आंसर नहीं मिला था, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देख ही रहे हैं। स्टेटमेंट है बेसिकली जिसमें पूछ रहा है, इन द फील्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ क्ले सॉइल द 80 mm डायमीटर बॉल्स आर मेड एंड ड्राइड। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट है कि ना इन दोनों में से कौन से सही होंगे। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी आंसर है इसका। आप स्टेटमेंट पढ़ लेना आप इसका। थर्ड क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ ब्रिक एंड द थिकनेस ऑफ द मोर्टार। सो बेसिकली लेंथ बराबर होता है 2 ब्रेथ या विड्थ आप कह लो, और प्लस एक थिकनेस। तो L इज इक्वल टू 2B प्लस T। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द पग मिल इज यूज फॉर। पग मिल बेसिकली टेम्परिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर में बी कॉज बाय द फॉलोइंग इंसेक्ट, बीटल्स, मरीन बोरर या टर्माइट्स या वाइट एंड। तो बेसिकली ऑल ऑफ द आंसर है ना आप करेक्ट हैं। बीटल्स भी करते हैं, मरीन भी करते हैं और टर्माइट भी करते हैं, जिन्हें हम वाइट एंड कहते हैं नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीमेंट को है ना किन में ना कितने में मैन्युफैक्चर करते हैं टेम्परेचर पे। तो वो होता है 1300 से लेके 1500। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। जो हाईलाइटेड करा है वही आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द क्लिंकर इज कूल्ड एंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर विद एडिशन ऑफ गिप्सम। गिप्सम बेसिकली हम रखते हैं 2 से 3%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट फॉर्मेशन द हायर स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ऑफ द क्लिंकर इन द डोरेटरी ऑफ मॉडरेट रेट। ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट रेट हम रखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को हम लोग कैसे है ना मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये अगर 4.75 mm से ना डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोर्स और फाइन में। कोर्स बेसिकली 4.75 से बड़ा रहेगा और फाइन 4.75 से कम बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा सॉरी। नेक्स्ट पूछ रहा है, इन द compactive factor test the internal diameter and the height of the cylinder hooper is basically option number C 15.2 सेंटीमीटर एंड 30.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहती है, और डाया आपका 15.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ओके, 11th क्वेश्चन है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड ऑन। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, बोथ द वेटनेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट। 12 क्वेश्चन नंबर भी स्टेटमेंट के लिए है। स्टेटमेंट बेसिकली ना क्वेश्चन बोल रहा है कि द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द हायर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। सो पहला स्टेटमेंट है, हाई डेंसिटी कंक्रीट इज यूज फॉर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेडिएशन शील्ड। हाँ होता है। और सेकंड है, सल्फर इन्फ्लिट्रेटेड कंक्रीट इज यूज एज अ प्रीकास्ट इंडस्ट्री। तो ये बेसिकली दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली आपका है ना ये क्वेश्चन आपका पर्ट से रिलेटेड है, जिसमें ना डेटा दिए हुए हैं। तो आप है ना फार्मूला लगा के आप है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या क्या है वैसे, परफॉर्मेंस टाइम टू बी अलॉटेड फॉर द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इन शेड्यूल द प्रोजेक्ट। तो बेसिकली मेरा आंसर 33 आया था, तो ये 33 इस रेंज में भी आ रहा है और इस रेंज में भी, लेकिन आंसर नंबर सी सही है वैसे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है बेसिकली, मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है कंक्रीट का। व्हेन द स्ट्रेस इन द स्टील इज, स्ट्रेस दिया हुआ है स्टील में, तो ना आपका ना मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है। तो आप आंसर नंबर सी है, कैलकुलेट करेंगे आप फॉर्मूले से तो मैक्सिमम स्ट्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है, जिसमें अल्टीमेट है ना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है। इसमें आंसर नंबर 300 होगा, 300 किलोमीटर मीटर। आप कैलकुलेट कर लेना। 16 क्वेश्चन नंबर में आपसे ना क्या बोलते हैं,
लॉस पूछ रहा है, लॉस आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर नंबर सी आएगा आपका 15 न्यूटन पर mm²। 17th क्वेश्चन है आपका मिनिमम नंबर ऑफ रिवेट पूछ रहा है रिक्वायर्ड होगा, तो आंसर नंबर डी आएगा। जब कैलकुलेट करेंगे मिनिमम नंबर रिवेट, वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, अप्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है नंबर ऑफ बोल्ट कितना रिक्वायर्ड होगा, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर नंबर ए होगा 1। 19th क्वेश्चन नंबर का आंसर नहीं मिला, 20 का मुझे मिला है आंसर। 21 क्वेश्चन नंबर है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिडंडेंसी विच इज आर विच विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला होता है इसका n इज इक्वल टू स्मॉल n माइनस का r, वेयर कैपिटल N इज द पॉसिबल प्लास्टिक hinges and small n is the independent mechanism and r is the redundancy. Okay. 22 से क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है आपसे द वाटर कंटेंट परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुल्ली सैचुरेट द सॉइल एट द वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का फार्मूला जानते हैं, एसिड इज इक्वल टू WG से, तो आप ना वॉइड रेशियो से आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। आपका आंसर होगा सी 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्राई सॉइल हैज अ मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.5 एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इज 2.5, देन वॉइड रेशियो पूछा है, तो वॉइड रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो बी आंसर आएगा 0.67। ओके, ये जो न्यूमेरिकल ये सॉल्व कर रखा है इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आंसर इसका 0.67 है, मैंने कॉपी में कैलकुलेट करा था ये, और आंसर शीट वो आंसर की से भी मिला था जानोगे। सो 24th क्वेश्चन है आपसे वॉइड रेशियो फिर से पूछा है, दो वॉइड रेशियो का रेशियो पूछा है, पोरोसिटी आपकी दी हुई है, तो अब ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। आपका आंसर होगा दोनों के वॉइड रेशियो का रेशियो, आपका आंसर होगा 0.33, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी पूछा हुआ है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ये फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 30 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आपका होगा बल्क डेंसिटी, और ड्राई डेंसिटी होगा आपका 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 26 का नहीं मिला था, 27 भी न्यूमेरिकल है, आप आंसर इसका 80 है, वैसे आप देख लेना कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट का है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स which of the following favors the brittle fracture in the ductile material, so option number C answer है the presence of notch। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपसे मॉड्यूलस है ना, लार्जर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अलाउड स्ट्रेस देन द रेस्ट पूछा है। ये स्टेटमेंट बेसिकली स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर नंबर बी होगा आपका, सेक्शन नंबर 2 3 4 would be support equal load which is more than what the first section would support। okay, next question है in an analysis of closely coiled है ये बेसिकली आई यहाँ पे coiled helical spiral spring under the axial load which of the following is are negligible। तो इसमें नेग्लिजिबल आपके होते हैं, सिर्फ टॉर्जन आपका नेग्लेक्ट करते हैं, बाकी बेंडिंग होता है और एक्सियल फोर्सिंग भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। ये 31st क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था मुझे। 32nd का क्वेश्चन नंबर है द रिडक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विद एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 4.8 मीटर एंड द साइज इज दिया हुआ साइज, तो इससे आपको मतलब क्या बोलते हैं कोफिशिएंट आपको निकालना है रीइंफोर्स के लिए, तो आपका कोफिशिएंट 0.85 आएगा इससे कैलकुलेट करने पर। 33 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था, ये आप मत देखिए, मुझे थोड़ा डाउट है इन दोनों में, फर्स्ट और डी में। 34th और 35th का भी नहीं मिला था। 36 का स्टेटमेंट है बेसिकली, और स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत करेक्ट आंसर होंगे। ये 37 क्वेश्चन नंबर भी नहीं मिला था मुझे आंसर इसका। 38th क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कीपिंग द प्लास्टिक इंडेक्स कांस्टेंट। तो बेसिकली इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी है सही होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ट्रू स्टेटमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स पूछ रखा है, आपको WI WN और WP दे रखा है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल के आप निकाल सकते हैं उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स विच विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी 40%। नेक्स्ट में श्रिंकेज लिमिट पूछा है आपसे, और श्रिंकेज लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर नंबर ए होगा फर्स्ट 10%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा आपका, तो 0.25 आंसर होगा, ये ऊपर गिवन है डेटा। तो बेसिकली श्रिंकेज लिमिट, लिक्विडिटी इंडेक्स, ये सब क्वेश्चन आता ही है। 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे भी आपने देखा 3 क्वेश्चन है वैसे, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो रहना होता ही है हर साल। ये देखिए एक और क्वेश्चन है श्रिंकेज रेशियो ऑफ द सॉइल, ये इसका आंसर नहीं मिला था मैंने, तो मैंने इसका नहीं मार्क करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ अ सैंड मिक्स्ड इन द सॉइल ऑफ द सॉइल टू गेट द मिक्स सॉइल ऑफ पीआई ऑफ 6। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 60%। ओके, ये कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंड सैंपल is 0.5 and its density index is 0.5. If its void ratio is the loosest state is 0.75 and the void ratio in the densest state पूछ रहा है, तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 0.25 डेंसेस्ट का। 45th का आंसर नहीं मिला था। 46 का आंसर बेसिकली क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ द सॉइल पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, कैलकुलेट करेंगे आप फॉर्मूले से तो 0.4 आएगा आंसर। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर बी है, ये देख लेना आप कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आंसर से मैच कर लिया था आंसर। 48 क्वेश्चन नंबर स्पेसिफिक यील्ड ऑफ है ना एक्विफर पूछा है, तो ये इसका आंसर नंबर है ना डी होगा 0.08। ओके, एंड 49 की क्वेश्चन नंबर है, उसमें पूछ रहा है कि द डायमीटर पूछ रहा है बेसिकली ऑफ अ वेल विच इज रिक्वायर्ड टू यील्ड 8 लीटर्स पर सेकेंड अंडर द डिप्रेशन हेड ऑफ 2 मीटर्स। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ना 5.8 आएगा आपका आंसर 49 का। 50 का आंसर नहीं मिला था मुझे, ना ही 51 का। सो 52 का क्वेश्चन नंबर है इफ द सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ अ गिवन सॉइल इज 2 T अपॉन मीटर क्यूब, then the total stress and the effective stress of a saturated soil stratum at the depth of 0.5 meter is equal to, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन नंबर का आंसर 50 ऑप्शन नंबर डी होगा, और 54th क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा है कि एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर 80% कंसोलिडेशन, तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो 198 डेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी नंबर पूछा है, तो स्टेबिलिटी नंबर है ना कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका आंसर 0.5 आएगा। डेप्थ आपको दे रखा है और कोहेजन भी दे रखा है, यूनिट तो आप जान रहे हैं क्या है, 1T अपॉन मीटर क्यूब, इसमें निकालना है। 56 क्वेश्चन नंबर टेलर स्टेबिलिटी नंबर पूछ रहा है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ये आएगा 0.1 स्टेबिलिटी नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th, इसमें पूछ रहा है द एरिया रेशियो ऑफ द सैम्पलर पूछा है, जिसका आंसर नंबर सी होगा 40%। 58th क्वेश्चन नंबर का आंसर नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं करा। 59 क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड सेटलमेंट पूछ रहा है, बेसिकली उसमें एरिया आपका दे रखा है फुटिंग का और सेम रेशियो नियरली एक्सपेक्टेड है ना सेटलमेंट पूछ रहा है, तो ओके, तो ना आपका ना ये आएगा 10.2 मीटर, कैलकुलेट करेंगे तो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ इंडिविजुअल फ्रिक्शन पाइल इज 100 किलोन्यूटन एंड द टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 9 सच पाइल विद ग्रुप एफिशिएंसी फैक्टर ऑफ 0.7, तो इससे आप सी आंसर आएगा आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी 1040। ओके, 61 का आंसर नहीं मिला था। 62 क्वेश्चन नंबर भी स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट वाइज है, और दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सही है, तो बी आंसर है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 अ पीजोमीटर इज यूज फॉर, सो बेसिकली पीजोमीटर है ना यूज़ करते हैं आपका मॉडरेट है ना प्रेशर लेवल को नापने के लिए लिक्विड के लिए, और इसमें नेगेटिव गॉस प्रेशर भी मेजर हो सकता है और प्रेशर हेड इन द पाइप वेयर द लिक्विड इज इन द मोशन। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड द मर्क्यूरी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.05 Newton per meter and 0.56 Newton per meter respectively, then the capillary effect in the glass tube of a radius of 2 mm when the immersed in mercury, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.7 mm in depression बेसिकली।
65th क्वेश्चन नंबर बेसिकली हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ रहा है विच इज रिक्वायर्ड एट द बॉटम ऑफ द गेट टू कीप द गेट क्लोज, से इसका आंसर नंबर डी है 77.1 किलोमीटर। 66 क्वेश्चन नंबर का आंसर नहीं मिला था, आप देख लेना, फाइंड कर लेना। 67 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है 4.8 मीटर्स। ये आप देख रहे हैं कि वो 2019 में इसीलिए ये पेपर है ना कैंसिल हुआ था। क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल था और थोड़े टफ थे ये न्यूमेरिकल्स। 68 क्वेश्चन नंबर का भी आंसर नहीं मिला मुझे, और 69 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी आंसर है 6.5%, एंड 70 का भी न्यूमेरिकल का आंसर है ए 0.082 मीटर क्यूब पर सेकेंड 70 का। 71 क्वेश्चन नंबर में क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर चैनल इज कन्वेइंग अ डिस्चार्ज ऑफ 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड इफ द परसेंटेज एरर इज मेजरिंग देन द हेड इज 1%, देन द परसेंटेज एरर पूछा है डिस्चार्ज में, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है 2.5%। 72 क्वेश्चन नंबर है जिसमें आपका पूछा है डिस्चार्ज इन पाइप, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका 0.016 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 73 क्वेश्चन नंबर में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ऑफ द ऑयल, तो आप कैलकुलेट करने पे आंसर नंबर ए आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। 74th क्वेश्चन में बेसिकली आपका थिकनेस पूछा जा रहा है बाउंड्री लेयर का ऑफ द मिडल ऑफ द प्लेट, तो कैलकुलेट करने पे आपका बी आंसर होगा 6.7 mm। एंड 75 क्वेश्चन है आपका ड्रैग पूछ रहा है आपका पर यूनिट लेंथ इन द साइड ऑफ द प्लेट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है 78.74 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 76 क्वेश्चन नंबर में आपसे ना पूछ रहा है इफ द मतलब हॉरिजॉन्टल एवरेज ना शियर स्ट्रेस एट द वॉल ऑफ द पाइप पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 14.64 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 77 क्वेश्चन में पावर पूछ रहा है सो एज टू रिक्वायर्ड द फ्लो, बेसिकली मेंटेन फ्लो करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है 1.725 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ये भी मतलब है ना स्टेटमेंट टाइप का है थोड़ा, तो इसमें आप क्या बोलते हैं ना मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है, तो ये रेशियो से आप निकाल लेना, 2 आंसर होगा इसका, 2 रेशियो होगा। 79 क्वेश्चन नंबर में आपका पूछ रहा है क्वेश्चन है द वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम अ टैप एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 10 ड्रॉप पर सेकेंड एंड नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉप्स आफ्टर 1 सेकेंड, सो ऑप्शन नंबर बी होगा 1.05 मीटर। 80, 81 का आंसर नहीं मिला है मुझे, आप देख लेना, सॉल्व कर लेना। 82 का भी नहीं मिला था मुझे आंसर, 83 का भी नहीं, और 84 का बेसिकली फिर से एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपसे क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस ऑफ द ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब एंड द एंगल ऑफ एन ट्विस्ट एट द एंड, शियर स्ट्रेस और है ना एंगल ऑफ ट्विस्ट भी पूछ रहा है, 2 चीज़ पूछा था, वो डी आंसर निकलेगा आपका 16 न्यूटन पर मीटर, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, ये शियर स्ट्रेस है आपका 0.0004 आपका रेडियन होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन है इन सॉलिड सर्कुलर कॉलम ऑफ अ डायमीटर d टू अवॉइड द टेंशन द लोड मस्ट लाई विद इन द रीजन ऑफ एसेंट्रिसिटी, सो बेसिकली आपका एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है आपका सॉलिड सर्कुलर के लिए, तो वो होता है आपका बी ऑप्शन d/6। तो थैंक यू। ये नेक्स्ट 2019 का पेपर भी मैं शेयर कर दूंगा जो री एग्जामिनेशन हुआ था, ये तो बेसिकली पेपर कैंसिल हो गया था, तो उसका भी पेपर है ना बेस वो 1-2 दिन में ना मैं शेयर कर दूंगा आंसर्स के साथ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना, पढ़ लेना इसका। बेसिकली जामिया में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बहुत, ये बस पेपर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल थे तो इसलिए कैंसिल होना पड़ा इस पेपर को, क्योंकि ये सिलेबस से मैच भी नहीं खा रहा था, क्योंकि सिलेबस में मतलब ब्लूप्रिंट दे रखा है कि हाँ इतने नंबर के इतने ही क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब इतने मार्क्स के, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉइल मैकेनिक्स से हैं और स्ट्रक्चर ये सबसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। सो थैंक यू, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।